2022 में 7,65,000 लोग पाकिस्तान से दूसरे कंट्रीज में मूव कर गए। इनमें से 92,000 ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड लोग हैं। उनमें डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, आईटी एक्सपर्ट्स मौजूद हैं जो लोग पाकिस्तान को छोड़ के चले गए हैं। ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है जिसको ब्रेन ड्रेन कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि जो आला क्वालिफाइड लोग होते हैं वो आपके कंट्री को छोड़ के किसी और मुल्क में चले जाते हैं ड्यू टू बेटर अपॉर्चुनिटीज इन दैट कंट्री। पाकिस्तान से निकले बेशुमार लोग ऐसे हैं जो पूरी दुनिया में अपना नाम बनाए हुए हैं। सिर्फ यूके की मैं बात करूं तो यूके में हर फील्ड के अंदर, अगर आप पॉलिटिक्स में देखें तो लंदन का मेयर सादिक खान पाकिस्तानी ओरिजिन, आमिर खान बॉक्सर पाकिस्तानी ओरिजिन, मोइन अली टेस्ट क्रिकेटर पाकिस्तानी ओरिजिन, अनवर परवेज बेस्ट वे ग्रुप का फाउंडर पाकिस्तानी ओरिजिन फ्रॉम रावलपिंडी। पाकिस्तान में जो नंबर 1 रीजन है जिसकी वजह से लोग छोड़कर जा रहे हैं वो है लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज। अनएम्प्लॉयमेंट पीक पे पहुंची हुई है, आपको जॉब्स नहीं मिल रही। आप ग्रेजुएशन करते हैं, मेडिकल में डॉक्टर्स बन रहे हैं, इंजीनियर्स बन रहे हैं, लेकिन लोगों को जॉब्स नहीं मिल रही। अब बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड लोग प्रोड्यूस तो कर रहे हैं लेकिन उन क्वालिफाइड लोगों के लिए जॉब्स अवेलेबल नहीं हैं, उसकी वजह से लोग वहाँ से निकल रहे हैं। दूसरी जो बड़ी वजह है वो नेपोटिज्म है। नेपोटिज्म का मतलब ये कि किसी भी फील्ड को आप उठा के देख लें, चाहे वो पॉलिटिक्स है या बिजनेसेस हैं, जो बिजनेसमैन है जिसने अपना बिजनेस एम्पायर सेट किया है वो अपने बेटे या बेटी को ही आगे सीईओ बनाएगा उस कंपनी का। वो नहीं चाहेगा कि कोई और बंदा आके उस कंपनी को रन करे। जो टॉप नॉच पोजीशन होगी वो अपने ही लोगों को देगा, चाहे वो इस काबिल हैं या नहीं है। यही हाल पॉलिटिक्स में है। जो पॉलिटिशियन अपना पार्टी जिसने बना ली है या पॉलिटिक्स में उसका अहम रोल है, वो अपने बेटे या बेटी को भी पॉलिटिक्स में लेके किसी अहम ओहदे पे ले आएगा, चाहे उसका कोई एक्सपीरियंस है या नहीं। तो पाकिस्तान में नेपोटिज्म एक बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से लोग पाकिस्तान में रहने की बजाय किसी दूसरे कंट्री में रहना पसंद करते हैं। लॉ एंड ऑर्डर की कमी ब्रेन ड्रेन की एक बहुत बड़ी वजह है। कोई भी बंदा जो पाकिस्तान के अंदर कोई बड़ी जॉब करना चाहता है या इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, उसको यही खतरा होता है क्या वो सेफ है या नहीं है। इनसिक्योरिटीज की इंतहा देखें कि पाकिस्तान के अंदर रहने वाले और पाकिस्तान में लॉ को नाफिज करने वाले लोग बहुत टॉप नॉच की पोजीशंस पे, इंक्लूडिंग जजेस, आर्मी ऑफिसर्स, पॉलिटिशियंस, ये सब कारोबार के लिए दूसरे कंट्रीज को चूज करते हैं इंस्टेड ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि इन्हें भी पता है कि पाकिस्तान सेफ ऑप्शन नहीं है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उन लोगों को यही खतरा रहता है कि हम इन्वेस्टमेंट कर दें, उसके बाद हम पे कोई इलीगल चार्जेस ना लग जाएं, लोग कब्जा ना आके कर लें हमारी इन्वेस्टमेंट के ऊपर, हमारी ज़मीन के ऊपर या हमारे कारोबार के ऊपर कोई इलीगली कोई आके कब्जा ना कर ले। इसके अलावा ब्रेन ड्रेन की वजह रेजिस्टेंस भी है। रेजिस्टेंस का मतलब ये कि पाकिस्तान में एक्सेप्टेंस नहीं है। किसी दूसरे कंट्री से या किसी दूसरे इलाके से आके कोई बंदा किसी कंपनी का मैनेजर या सीईओ बन जाए तो ये बर्दाश्त नहीं होता हम लोगों से। इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स मौजूद हैं। ये रिसेंटली एक श्रीलंका का जो मैनेजर था जिसको पाकिस्तान में बेदर्दी से मार दिया गया, वो इसकी प्राइम एग्जांपल है। जो दूसरी कंट्रीज हैं वो क्या ऐसा प्रोवाइड कर रही हैं जिसकी वजह से लोग मूव कर रहे हैं, दूसरे कंट्रीज की तरफ जा रहे हैं। सबसे पहले नंबर पे अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा है, बेशुमार अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जॉब्स मुख्तलिफ जगहों पे अच्छी पे के साथ, अच्छे इन्वायरमेंट के साथ अवेलेबल हैं, इसलिए लोग पाकिस्तान से मूव कर जाते हैं दूसरे कंट्रीज में। दूसरे नंबर पे आपके करियर में प्रोग्रेस करने के और टॉप पोजीशन में पहुंचने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। लोग बाहर से आए हुए हैं, दूसरे कंट्रीज से आए हुए हैं। बहुत ज़्यादा ऐसे अमेरिकन जो पूरी दुनिया में फेमस हैं, उनका एक्चुअल ओरिजिन अमेरिकन नहीं है। अल्बर्ट आइंस्टाइन भी इमिग्रेंट था, एलॉन मस्क भी इमिग्रेंट है। अमेरिका में बेशुमार आपको ऐसी कंपनीज मिल जाएंगी जिनके सीईओज अमेरिका या पाकिस्तान से हैं। अब इसका हल क्या है, हम कैसे ब्रेन ड्रेन को रोक सकते हैं? सबसे पहले नंबर पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। जब आपको सिक्योरिटी होगी, आपको पता होगा कि आपके साथ कोई नाइंसाफी नहीं करेगा, तो आप लोग उस जगह पे रहना पसंद करेंगे जहां पे इंसाफ होता हो। दूसरे नंबर पे नेपोटिज्म का खात्मा। जब आपको पता होगा कि आप अपनी मेहनत के बलबूते पे, बगैर रिश्वत दिए, बगैर सिफारिश किए, आप टॉप पोजीशन पे अपने डिपार्टमेंट में, अपने फील्ड में टॉप पे पहुंच सकते हैं, तो आप वहां पे रहना पसंद करेंगे। तीसरे नंबर पे मुल्क के हालात बेहतर हो जाएं, इकोनॉमी बेहतर हो जाए, तो डेफिनेटली लोगों को किसी दूसरे कंट्री में जाने की क्या ज़रूरत है। अब जो बंदा अमेरिका में रह रहा है उसको क्या ज़रूरत है पाकिस्तान या इंडिया में आने की? अगर उसको तनख्वाह अच्छी मिल रही है, अच्छा इन्वायरमेंट मिल रहा है, सब कुछ अच्छा मिल रहा है, तो वो क्यों किसी दूसरे कंट्री में जाएगा? आखिर पे मैं एक सेंटेंस बोलूंगा, ब्रेन ड्रेन इज बेटर देन ब्रेन इन द ड्रेन। किसी भी पाकिस्तानी को इस बात से रोकना कि पाकिस्तान छोड़ के नहीं जाओ,
अपने करियर में प्रोग्रेस नहीं करो, किसी बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ नहीं जाओ, ये बेवकूफ़ी है। हमें ऐसे इकदामात की ज़रूरत है जिनसे ब्रेन ड्रेन ऑटोमेटिकली रुक जाए। लोग खुद प्रेफर करें कि पाकिस्तान में हमने स्टे करना है, ना कि लोगों को ज़बरदस्ती रोका जाए कि नहीं तुमने पाकिस्तान छोड़ के नहीं जाना। अब मिली नगमों और कौमी तरानों से आपका पेट तो नहीं भरेगा। इसलिए इंडिविजुअल्स को रोकना बेवकूफ़ी है। ब्रेन ड्रेन को रोकने के लिए सॉलिड इकदामात स्टेट की तरफ से होने चाहिए।